धर्मशाला यानी दलाई लामा का घर, धर्मशाला यानी क्रिकेट के सबसे खूबसूरत स्टेडियम वाला घर। ये धर्मशाला के दो आकर्षण आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी लेवल का एक और बड़ा आकर्षण धर्मशाला के साथ जुड़ गया है। हम इस वक्त खड़े हैं धर्मशाला में, रोपवे जो शुरू हुआ है वहां पे, और ये अपने आप में इतना बड़ा आकर्षण है कि अब के अगर आप धर्मशाला आएंगे और रोपवे से धर्मशाला शहर की सैर करेंगे तो आप इसको ताम नहीं भुला पाएंगे। ये धर्मशाला के फ्रंट के पास से चलता है और सीधे आपको मैक्लोडगंज ले जाता है। तो आइए इस सफर पे चलते हैं। तो ये सफर हमारा शुरू हो रहा है। धर्मशाला skyway.in पे आप इसका जो है मजा ले भी सकते हैं और पूरा सफर हम आपको करवाएंगे। धर्मशाला से जो मैक्लोडगंज का सफर है, वैसे अगर आप करें, बस में करें या गाड़ी में करें, तो 12 से 13 किलोमीटर का सफर है, जिसको आपको आधा घंटा भी लग सकता है। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन जिस चीज में हम जा रहे हैं, गंडोला में जा रहे हैं, रोपवे में जा रहे हैं, ये आपको महज 5 से 7 किलोमीटर के माफ कीजिएगा 5 से 7 मिनट के भीतर जो है वो आपको धर्मशाला शहर से मैक्लोडगंज ले जाएगा। और जो खूबसूरत वादियां हैं वो आप अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखती हैं यहां से। मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है सतनाम सिंह, वो आपको अब धर्मशाला की वादियों की सैर कराएंगे। आपको हल्का सा इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बारिश धीरे धीरे हो रही है और गंडोला भी धीरे धीरे चल रहा है। और ये खूबसूरत नजारा जो है ये आप देख लिए। आप इसको अगर अपनी आंखों में समेटना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धर्मशाला आना होगा। अब के जब आप धर्मशाला आए तो ये आकर्षण बाहें खोलकर आपका इंतजार करता हुआ पाया जाएगा। और देखिए छोटी सी बच्ची हाथ हिला रही थी। ये कुल मिला के 12 टावर्स हैं जी, और 1.5 किलोमीटर के आसपास का, यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये सफर है। ये देखिए नीचे रंग बिरंगी छतों वाला धर्मशाला, और अब हम जा रहे हैं दलाई लामा के घर मैक्लोडगंज में। तो इस सफर का आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 200 करोड़ की लागत से इसी साल जो है, ये 2 महीने पहले ये रोपवे यहां से शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये मूव करता हुआ आपको जो है 5 से 7 मिनट के भीतर ले जाएगा धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी में। ये सामने आप देख रहे हैं, यहां से धर्मशाला का ये कोतवाली बाजार वाला एरिया है। नीचे से आप देखेंगे 12 टावर हैं और 18 गंडोला जो हैं वो चलते हैं एक साथ में। और 1 घंटे के भीतर की जो कैपेसिटी है इसकी, वो भी आप जानना चाहेंगे। वो कैपेसिटी है 1000 टूरिस्ट को ऊपर नीचे ले जाने की 1 घंटे के भीतर। तो ये अपने आप में बड़ा आकर्षण है। हिमाचल प्रदेश में कुछ ज्यादा रोपवे नहीं है। 2 पुराने रोपवे हैं, एक टिम्बर ट्रेल वाला है और एक नैना देवी वाला है। इसके अलावा एक मनाली में लगा है जो आपको सोलंग नाला में होगा, लेकिन ये धर्मशाला में है। इसका बड़ा अट्रैक्शन यही है कि यहां आप मैक्लोडगंज के लिए जा रहे हैं। ऊपर आप पहाड़ियों पे देख सकते हैं मैक्लोडगंज है, नीचे आप धर्मशाला आपको दिखा रहे हैं। पेड़ों से ऊपर देवदार और ओक के पेड़ों से होते हुए आप जाएंगे। ये 12 टावर से होते हुए हम निकलेंगे। धीरे धीरे सफर होगा, ये पूरा हम आपको सफर कराएंगे। एक साइड को 5 से 7 मिनट लगते हैं। मौसम के लिहाज से इसकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा की जा सकती है। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इसकी टिकट प्राइस क्या है। बहुत कम, 300 रुपए एक साइड का जो है आप इसको ले सकते हैं। 500 रुपए में है दोनों साइड का, यानी अगर आप आना जाना चाहते हैं तो 500 रुपए में आप जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। और उसमें भी बड़े मजेदार बात यह है कि अप डाउन के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे का समय नहीं है, बल्कि आपको पूरे 3 दिन का समय मिलता है। यानी आप सोमवार को मैक्लोडगंज जाएं और फिर बुधवार को उसी टिकट पर आराम से आएं। 3 साल से अगर छोटा बच्चा आपके पास है तो उसका टिकट नहीं लगेगा। ये धर्मशाला के जिलाधीश का आवास आप देख सकते हैं यहां पे। और धीरे धीरे पुराने हाउसेज हैं ये, अंग्रेजों के जमाने के। इनसे होते हुए हम अब ऊपर जा रहे हैं। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे एलिवेशन ऊपर चली जाएगी। धर्मशाला और मैक्लोडगंज की अपनी एलिवेशन का जो फर्क है वो लगभग 1.5 से 2,000 फीट का है। और ये आपको 5 मिनट में तय हो जाता है ये सफर। अगर आपने सड़क से जाना हो और पीक सीजन है तो आप उसमें स्टक हो सकते हैं ट्रैफिक में। आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। और ऊपर जो है आपको और ज्यादा देरी जो है इस वजह से हो सकती है। ये दूर तक लाइन आप देख रहे हैं। लगभग 4 साल का समय लगा। कोविड ने इसमें 2 साल का समय जो था वो
डिले किया कोविड ने हमारा। और खूबसूरत हाउसेज आपको धर्मशाला के दिख रहे होंगे, पूरा एरिया नीचे आपको दिख रहा होगा धर्मशाला का। और ये वो नजारा है जो अब आप यहां महज 300 रुपए में एक तरफ के लिए और 500 रुपए में आने जाने के लिए सकते हैं। और अगर आपको इसकी बुकिंग करवानी है तो आप इसकी बुकिंग भी जो है धर्मशाला skyway.in पर अपने घर से करवा सकते हैं। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप देश के किसी और शहर में हैं, धर्मशाला के लिए आप प्लान कर रहे हैं, आप उसकी बुकिंग करवाइए। और यही नहीं, अगर आप उसको रीशेड्यूल भी करना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन ही आप धर्मशाला skyway.in पर रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक बार रीशेड्यूलिंग की सुविधा रहेगी और बार बार आप इसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते। तो ये रोमांच भरा सफर आपको इससे पहले किसी ने नहीं करवाया होगा। पंजाब के टीवी पर और हमारे दूसरे सहयोगी चैनल है जगबानी टीवी, बाकी चैनल्स पर आप इसको देख रहे हैं। और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सतनाम सिंह आपको लगातार ये धर्मशाला की वादियों का खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर से ये नजारा अपने आप में अविस्मरणीय है। इस अविस्मरणीय नजारे का लुत्फ आप अपनी यादों में समेट के ले जाना चाहते हैं तो अब जब आप धर्मशाला आए तो यहां जरूर आए। बिल्कुल बस स्टैंड के साथ इनका स्टेशन है, वहां से ये शूट करते हैं और मैक्लोडगंज के लिए जाते हैं। और मैक्लोडगंज में दलाई लामा के मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं, दलाई लामा के दर्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो। और मैक्लोडगंज में घूमने के बाद आप जो है फिर से इसी रोपवे से वापस धर्मशाला आ सकते हैं। जो सफर आपको थकान भरा लगता था, अब तक आपने हमेशा खबरें सुनी होगी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं, बहुत ज्यादा थकाने वाला सफर है, वो सारी थकान जो है अब मुस्कान में, रोमांच में बदल दी है इस नए एक आकर्षण ने जो धर्मशाला के साथ जुड़ा है। लगातार आप देख रहे होंगे नीचे दूर तक अब तो कांगड़ा भी दिख रहा है। धर्मशाला की तो बात ही क्या है, दूर पौंग डैम भी अगर आपको नजारा आ रहा होगा, क्योंकि शाम का समय है, हल्की हल्की बारिश हुई है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा दूर तक नहीं दिख पा रहा है आपको, लेकिन दूर जो खुली वादी आपको दिख रही थी वो पौंग डैम का नजारा है। तो कई नजारों को आप यहां से समेट सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो दुनिया के सबसे सेफ रोपवेज में से एक इसको माना जा सकता है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स हैं उसमें ये A+ में ठहरता है और 200 करोड़ की लागत से इसको इंस्टॉल किया गया है। और ये आकर्षण आप इसका जो है महज एक साइड के लिए 300 रुपए में और दूसरी साइड के लिए आप जो है वो इसको दोनों साइड आना जाना हो तो 500 रुपए में इसका पर हेड जो है मजा ले सकते हैं। और टिकट आप चाहे यहां लेना चाहें और अगर आप ऑनलाइन टिकटिंग करते हैं तो आपका लुत्फ और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लंबी लाइन में, लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और आप घर से इसको धर्मशाला skyway.in पे लॉग इन करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये धर्मशाला शहर के नजारे पंजाब के टीवी के कैमरे से आप देख रहे हैं और लगातार हम लोग एलिवेशन ले रहे हैं, लगातार धर्मशाला शहर में मैं भी आज तक जब भी आया हूं मैंने खूब सड़कें यहाँ की घूमी हैं, पैदल भी, गाड़ी में भी, लेकिन मेरे लिए भी एक अविस्मरणीय पल है। और देखिए कैसे मैं घरों की छतों के ऊपर से जाता हुआ, जिन पगडंडियों से हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, वो पगडंडियां मुझे नीचे खाली दिख रही हैं क्योंकि मैं आज स्काई वॉक कर रहा हूं। तो ये ऊपर छोटी सी बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे, यहीं पे महामहिम दलाई लामा जी का महल वाला एरिया यहीं से शुरू हो जाता है। और अब कुछ ही देर में हम लोग जो है मैक्लोडगंज पहुंचने वाले हैं। नया आकर्षण धर्मशाला का क्रिकेट का स्टेडियम मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट वो देख रहे हैं भी, देखिए वो लाल छत वाला जो सामने है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। नीचे वो बड़ी सी छत आपको दिख रही होगी और ये देखिए ये क्रिकेट का स्टेडियम है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। और नीचे पूरी वैली में धर्मशाला शहर जो आपके सपनों का शहर है, जहां अगर आप गर्मियों में, सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए, गर्मियों में आप ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपका एक ड्रीम शहर में से एक ये हो सकता है। और अब इस ड्रीम शहर में एक और स्वप्निल आकर्षण जुड़ गया है और वो है ये रोपवे जिसकी हम आपको सैर करा रहे हैं। देखिए खूबसूरत घर, पुरानी पहाड़ी शैली में बने हुए घर, स्लाउंटिंग छतें, क्योंकि धर्मशाला को सेकंड टू चेरापूंजी भी कहा जाता है बारिश के मामले में। अभी भी बारिश हो रही है। आप अगर मैदानी शहरों में हैं तो 42 डिग्री का टेम्परेचर आप झेल रहे होंगे। सुबह जब हम चले थे जालंधर से तो वहां अच्छी खासी गर्मी थी, जालंधर में भी 40 डिग्री टच कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जो है मुझे लग रहा है कि किसी ने 16 या 15 डिग्री के आसपास जो है ये एसी लगा रखा है। लेकिन ये कुदरत कैसी है। और यही बात है कि देखिए अब हम बिल्कुल टॉप पे हम लोग आ गए हैं और पर्यटकों को आपने देखा किस तरह से वो हाथ हिला रहे थे और रोमांच ये बिल्कुल मैं अपने साथियों के साथ इसको अनुभव कर रहा हूं और आपके लिए रोमांच जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं।
तस्वीरें सीधी आप पंजाब के सी पर देख रहे हैं और हमारे सहयोगी चैनलों पर लगातार इसकी भी कवरेज साइमल्टेनियसली जारी है। एक के बाद एक ऊपर से गंडोला आ रहे हैं। ये देखिए 2 गंडोला आ रहे हैं। इनकी क्रॉसिंग का भी अपना ही एक नजारा रहता है जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सतनाम आपको दिखाएंगे। हालांकि आज रश कम है और मौसम की वजह से थोड़ा इसको स्लो किया गया है, लेकिन अभी फुटफॉल बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फुटफॉल बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे मैंने आपको बताया कि उस फुटफॉल को अटेंड करने की कैपेसिटी के लिहाज से इसको बनाया गया है। कैपेसिटी इसकी है 1 घंटे में 1000 लोगों को ये ऊपर से नीचे, यानी 500 लोग ऊपर 500 लोग नीचे। 18 खूबसूरत कैबिन है। एक कैबिन में मेरे हिसाब से 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं और सारी चीजें, सेफ्टी का मामला भी है। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आगे नंबर दिया हुआ है आपके पास, क्योंकि आप मोबाइल का जमाना है, आपके पास मोबाइल होगा। अगर कोई आपको दिक्कत लगती है, आप चलते चलते गंडोला में भी जो है उसका जो है वो कॉल कर सकते हैं। जहां तक कैपेसिटी की बात है, 8 आदमी इसमें जा सकते हैं। ये सामने लिखा है। एक बारी में एक जो कैबिन है वो 8 लोगों को या 600 लोगों को 600 किलोग्राम को जो है वो बियर करता है। तो 8 अगर हेड की बात करें बच्चे में, तो फैमिली के लिहाज से भी, बड़ी फैमिली के लिहाज से भी ये एक गंडोला पर्याप्त है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा लोग हैं तो आधे लोगों को एक कैबिन में डालेंगे, आधे को दूसरे में डालेंगे, तो आप पूरी फैमिली जो है इसमें एंजॉय कर सकती है। देखिए सामने और कुछ लोग आ रहे हैं और लगातार उनकी भी वीडियोग्राफी जारी है और यही आनंद है। और अब हम पहुंच रहे हैं धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी में। ये धर्मगुरु के महल वाला एरिया हमने आपको बता दिया। इन पेड़ों के पीछे उनका मंदिर है, उनका महल है। महामहिम दलाई लामा जी यहां रहते हैं और ये जो है अब यहां से स्टेट हो जाएगा सीधे गंडोला। और ये अब हम जो है एक लेवल पे आ गए ऊपर। अब हम इसका जो दूसरा स्टेशन है जहां हमको उतरना है वहां पहुंच रहे हैं। ये मैक्लोडगंज है जी, ये मैक्लोडगंज है और इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल पेड़ों से ऊपर। धर्मशाला से देखिए, मैंने आपको बताया कि 2000 फीट का एलिवेशन है धर्मशाला मेन से मैक्लोडगंज का। 1500 से 2000 फीट के बीच में जो अंतर है इनका, तो इतना अंतर जो है आप यहां देखिए, एकदम से आप ऊपर आएंगे। हालांकि ऊपर दूसरी पीक आपको दिख रही होगी, लेकिन मैक्लोडगंज जो है अब आ गया है जहां पे हमको उतरना है। और उसके बाद हम आपको मैक्लोडगंज की सैर करा के फिर वापस जो है यहीं से सैर करवाएंगे। तो देखिए टूरिस्ट जो है हमको वेव कर रहे हैं और निश्चित तौर से ये अपने आप में जो है अंदर से फीलिंग इनकी आई, इन्होंने वेव किया, ये दिखाने के लिए। इनका कहने का मतलब यही था कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं, आना चाहते हैं, तो आप धर्मशाला skyway.in पे ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, यहां आकर भी टिकट ले सकते हैं। और इसका बड़ा सिंपल सा एड्रेस है। धर्मशाला आइए, बस स्टैंड के पास ही 2 मिनट की दूरी पर रोपवे है। किससे भी पूछिए रोपवे का स्टेशन कहां है, आपको रोपवे के स्टेशन में पहुंचाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था वहां पे है। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो वहां पार्किंग की व्यवस्था है और उसके बाद जो है आप सीधे पहुंच जाएंगे। यहां 5 मिनट के सफर के भीतर हो सकता है। हमने ज्यादा लिए क्योंकि हमने कह रखा था कि स्लो दिखाइएगा भाई, हमको जो है ज्यादा से ज्यादा नजारा जो है वो दिखाना है। तो एक और गंडोला, इसमें भी कुछ टूरिस्ट हैं और अब हम सीधे जो है प्रवेश कर जाएंगे उस स्टेशन में जहां पे ये हॉल्ट करेगा और वापसी यहां से होगी। तो ये देखिए, ये लगातार जो है टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप धर्मशाला से टैक्सी भी करते हैं मैक्लोडगंज के लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो वो महंगी है। अगर आप अकेले हैं तो टैक्सी का किराया आपको ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप इससे आते हैं तो एक साइड का 300 रुपये और दोनों साइड का 500 रुपये है। दलाई लामा के बिल्कुल मंदिर परिसर का ये देखिए, पेड़ों के पीछे अगर आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ ये चल रहा है। और अब हम बिल्कुल उस स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। पुराने जमाने के आपने अगर गंडोला या रोपवे देखे होंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन रहता था, लेकिन आपने देखा होगा कोई झटका महसूस नहीं हो रहा। लगातार मैं भी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो भी लगातार आपको जो है बढ़िया बढ़िया फुटेज इसकी दिखा रहे हैं। तो ये अब हम धर्मशाला के शहर से ऊपर आ गए हैं मैक्लोडगंज में। और ये देखिए, ये पूरे की पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है यहाँ पे। और ये देखिए ये एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट है। और इसी एंजॉयमेंट को अगर आप भी अपने खूबसूरत सफर का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, धर्मशाला के सफर का, तो आइए जरूर और इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। और हमारा ये दावा है कि आप इतने प्रफुल्लित तो हो जाएंगे कि आपको बरसों ये याद रहेगा और आप अपने साथियों को भी रिकमेंड करेंगे कि भाई धर्मशाला जाएं तो फिर मैक्लोडगंज जाने के लिए किसी गाड़ी, बस या अपनी गाड़ी का भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप गंडोला से जाएं। ये बिल्कुल अब हम बीचों बीच पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज के
और ये देखिए मैक्लोडगंज की पार्किंग, दलाई लामा वाला मंदिर का बाजार आप देख रहे होंगे। ये पीछे दलाई लामा टेम्पल है। ये देखिए, ये हरी और नीचे पीछे पीली छत दिख रही है ऊपर, ये दलाई लामा टेम्पल है। टेम्पल का गेट सतनाम आपको दिखा रहे हैं, पीछे टेम्पल है। और अब हम जो है स्टेशन में पहुंच रहे हैं। जहां पे हम लोग हॉल्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको जरा मैक्लोडगंज के नजारे दिखाएंगे और फिर वापसी का सफर होगा। लेकिन वापसी का सफर जो है उसमें नजारे हम लेंगे, क्योंकि अभी हम आपको नजारे दिखा रहे हैं। तो तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये नजारे हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी, क्रिकेट के सबसे खूबसूरत स्टेडियम वाली नगरी धर्मशाला से, जहां नया आकर्षण जुड़ा है रोपवे का। आप महज 5 से 7 मिनट के भीतर, हमने स्लो चलाया इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि हम आपको ज्यादा नजारे दिखाना चाहते हैं। 5 से 7 मिनट के भीतर जो है आप पहुंच सकते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज में। और ये सफर ऐसा होगा कि आप साल भर इसको नहीं भुला पाएंगे जब तक आप अगली बारी यहां नहीं आ सकते। देखिए, बड़ा ही हाईटेक स्टेशन, आराम से यहां आया और स्टीवार्ड्स आपको यहां से रिसीव करेंगे और अगला गंडोला जो है यहां से जाएगा। तो ये सफर हमने करवाया, कैसा लगा जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से बता दूं, धर्मशाला skyway.in पर जो है आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं।